हेलो मेरे भाई, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, जो भी मैं ये सवाल कराता हूँ आपको और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। सो प्लीज़ बेहद ध्यान दिया करो इन पे। आइए मैं सवाल को डिस्कस करता हूँ। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी वेयर बी इज़ ए 90 डिग्री एंड बीडी है एसी पे परपेंडिकुलर है एंड डीई बीसी पे परपेंडिकुलर है। इफ एडी इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड बीडी 12 सेंटीमीटर देन डीई क्या होगी। सॉल्व करते हैं। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और बोल रखा है कि बी 90 डिग्री है। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी मान लो ये यहाँ है। आगे बढ़ते हैं। बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है। ये ए सी है और ये बी डी है, डी है, तो ये परपेंडिकुलर है इस पे। ओके। और डीई बी सी पे परपेंडिकुलर है। ये बी सी लाइन है और इस पे परपेंडिकुलर है डीई। ई पॉइंट यहाँ है। पूछा है डीई की लेंथ क्या होगी, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी। तो वैल्यू हमारे पास गिवन कौन सी हैं। ईडी ईडी जो है 8 सेंटीमीटर है एंड बीडी ये रही 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि अगर मेरे पास ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीडी स्क्वायर एडी इंटू डी से होता है। तो बीडी की मेरे पास कितनी वैल्यू दे रखी है 12, जिसका स्क्वायर 144 होगा। ईडी 8 इंटू डी सी। अगर मैं इससे काट दूँ तो ये कितने टाइम्स कटेगा आपका आंसर होगा 18 टाइम्स। डी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 18। डी सी की वैल्यू आ गई 18। अब आगे चलते हैं। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है डी। तो मैंने ये पिछले भी सवाल में मैंने डिस्कस किया था। अगर मैं डी की लेंथ कैसे निकालूंगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड बी सी हाइपोटेनस होगी, तो ये निकलेगी कैसे। पहली बात तो अगर मैं इस साइड को निकालूं तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं 12 और 18 को यूज करूंगा तो मेरी ये वाली लेंथ कितनी आएगी निकल के, करके देख लेना। 6√13 निकल के आएगी। ओके, 6√13 निकल के आएगी। बात ये है कि हाउ टू फाइंड डीई। तो डीई इक्वल दोनों साइड का प्रोडक्ट 12 इंटू 18 अपॉन हाइपोटेनस जो कि कितनी निकल के आई है, इतनी निकल के आई है 6√13। इसे इससे ये 2 टाइम्स काट दो तो मेरा आंसर 36/√3। ये मेरा आंसर आया। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।